दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर काफी सारी जानकारियां आपके पास होंगी। लेकिन अभी एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि परीक्षा में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और इससे रिलेटेड और सारी जानकारी कि इस एग्जाम में आखिर होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है, और आप अभी से इसकी तैयारी में कैसे लग सकते हो। क्योंकि शेड्यूल में जो व्यापम का कैलेंडर है उसमें अगस्त लिखा हुआ है कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन इसका एग्जाम ही हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आप समझिए कि और 2 महीने पहले आ जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको आज सारी जानकारियां मिल जाए, ताकि जब एग्जाम आए तब तक आप अपने आप को तैयार कर सकें। और ये अच्छी बात है कि आपको 6-8 महीने पहले पता चल रहा है कि आपकी एग्जाम होने वाली है, नहीं तो हमेशा आखिरी समय पे ही पता चला है कि भाई अब परीक्षा है 2 महीने बाद। तो उस समय हम कहते थे कि हाँ यार, यहां पे व्यापम की गलती है। लेकिन अब अगर कैलेंडर में हमें पता है 8 महीने बाद एग्जाम है और हम अगर अभी भी तैयारी में नहीं जुटे, तो फिर ये हमारी गलती होगी। तो ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो आज बहुत सारी बातें हम करेंगे। आयु सीमा, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और कैसे आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं, अपने सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। मैंने पुराने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। इनमें मैंने काफी डिटेल में पहले भी चर्चा करी है, तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। और ये पिछली परीक्षा में हमारे चयनित विद्यार्थी हैं, तो इन्हीं की तरह आप भी मेहनत करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं और एक शानदार सरकारी शिक्षक आप बन सकते हैं। विनर्स की ऐप पर वर्ग 3 का पूरा कोर्स भी उपलब्ध है मात्र 999 में। वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नया बैच शुरू हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो कैलेंडर है उसमें 2 तारीखें यहां पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 में इसकी परीक्षा हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि जून के आसपास काफी हद तक संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए। मई, जून या जुलाई फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। और अक्टूबर में इनका कहना है कि हम इसका रिजल्ट भी जारी कर देंगे। ठीक है, तो अगस्त में अगर परीक्षा है और अभी जनवरी आपका आधा ही बीता है, तो आप कह सकते हो कि लगभग 7 से 7.5 महीने आपके पास हैं। और बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि वर्ग 3 में इतना ज्यादा डिटेल सिलेबस या इतना टफ लेवल नहीं होता है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप आज से अच्छे से लग जाएं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, साथ में आराम से 4 से 6 घंटे भी अगर निकाल सकें, या उससे थोड़ा कम भी होगा, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। और क्लासेस आपको प्रॉपर मिली जाएगी विनर्स ऐप पर। तो आपके पास जब समय हो, दिन में, रात में, दोपहर में, आप अपने वीडियोस खत्म करते जाइए, अपना कोर्स कवर करते जाइए, तो तैयारी भी हो सकती है, आपका जो काम चल रहा है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर, 2.5 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें पहला विषय होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूरा। आपको दो भाषाएं चुननी होती है, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से आप कोई 2 भाषा चुनते हैं। फिर गणित आता है और पर्यावरण आता है। तो टोटल, जैसा मैंने कहा, 150 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। अब ये जो परीक्षा है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी यहां पे कोई मेरिट या कट ऑफ तय नहीं होती है। आपको बस एक मिनिमम मार्क्स लाना है, और उसके ऊपर जो भी लाएगा वो आगे जो वैकेंसीज होगी उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। पहले तो आपको, हालांकि इसके बाद चयन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको बस एक फिक्स नंबर लाना है कि यार 150 नंबर की परीक्षा है, तो यूआर कैटेगरी की बात करूं तो उन्हें 60% या 90 नंबर लाना है। अगर आप 90 या 91 भी लाए और अगर किसी ने 140 भी लाया, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, उनमें क्वालिफाई करना है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50%, यानी सिर्फ 75 मार्क्स लाना है। आधा 150 नंबर का पेपर है, 75 मार्क्स भी आप ले आए तो आपका रास्ता खुल गया। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार इसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो जो फाइनल फिलहाल जो है वो योग्यता यह है कि मिनिमम 12th आपकी होनी चाहिए,
और डीएलएड या बीएलएड या विशेष शिक्षा में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक कंफ्यूजन बीएड वालों को होता है, लेकिन बीएड वाले अब अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो 12th और डीएलएड या बीएलएड है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन अब आपका नहीं होगा। दूसरा, एक सवाल होता है कि जो लास्ट ईयर में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 होती है, मैक्सिमम एज 40 इयर्स होती है। बाकी मैक्सिमम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैटेगरी वाइज फिर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि जनरली जो एज कैलकुलेशन होता है वो 1 जनवरी के हिसाब से होता है, जिस साल नोटिफिकेशन निकलता है। अभी तक ऐसा होता रहा है, तो आप फिलहाल यही मान के चलें, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। और वेतन की अगर बात करें तो 25,300 के आसपास आपकी एक सैलरी होती है। फिर इसमें महंगाई भत्ता हमने नहीं जोड़ा है, फिर भी आप मान के चले कि 30-35 हजार के आसपास इसमें सैलरी आपकी आराम से बन जाती है। ठीक है, बाकी फिर सुविधाएं और डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं, किस प्रकार का और आपको साथ में काम मिल रहा है, वो भी डिपेंड करता है। अब आपके कुछ क्विक प्रश्नों के मैं आंसर दे देता हूं, इनको और आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे नोटिफिकेशन के अनुसार तो केवल अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, है ना, ये आप ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर वाले जो है उनको क्या करना है। तो जो फर्स्ट ईयर में है वो ये ध्यान रखें कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक और डाउट होता है कि अगर जब हम अप्लाई कर ही नहीं सकते तो फिर फॉर्म क्यों भरें? तो भाई आज आप नॉलेज या एक्सपीरियंस के लिए भर सकते हो, क्योंकि कल जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या जब आप लास्ट ईयर में आएंगे तब आप उस समय एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं अभी हमें देना है, तो अभी आप सिर्फ एक नॉलेज या एक्सपीरियंस के हिसाब से दे दो कि चलो यार देखें तो कि हमारी तैयारी कैसी है, एग्जाम का माहौल कैसा रहता है, वहां प्रेशर कितना होता है। तो एक नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फॉर्म चाहें तो भर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आप शिक्षक का पद हासिल करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको बता देता हूं मैं, इनको भी ध्यान से समझिएगा। पहली स्टेज जैसा मैं बोल चुका हूं कि सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा को क्लियर करना होता है। पात्रता परीक्षा के बाद फिर आपकी चयन परीक्षा होती है, पर अभी क्योंकि उसमें काफी समय है तो हम उसकी आज बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पात्रता परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वही हमें निकालना है। और अगर आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा निकाल के रखी है तो वो डायरेक्ट चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, है ना, पर वो आगे हमें जब ये एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब उनकी बारी आएगी। फिलहाल जो नए लोग हैं या पिछली बार पात्रता परीक्षा नहीं निकाल पाए हैं, उन्हें अभी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि समय आपके पास सफिशिएंट है, 7 से 7.5 महीने, बल्कि 8 महीने भी आपके पास हैं, और इस एग्जाम की तैयारी में 4 से 6 महीने पर्याप्त है। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के 4 से 6 महीने भी आपने दे दिए तो ना आपकी वर्तमान परिस्थितियों में कहीं कोई डिस्टरबेंस आएगा और आप इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। क्योंकि जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं या इसकी तैयारी करने वाले गलती करते हैं कि वो एग्जाम के 1-2 महीने पहले शुरू करते हैं, और उस इतने कम टाइम में आप खुद सोचिए कि जिस चीज के लिए आपको 6 महीने चाहिए आप उसे 2 महीने में कैसे कवर कर पाओगे? संभव ही नहीं है। और इसी कारण फिर बहुत सारे लोग आखिरी में जाके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय देना चालू करोगे, एग्जाम तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, और आखिरी में एकदम जल्दबाजी में पढ़ोगे तो उसमें सब गड़बड़ होता है। इसलिए अभी से तैयारी करना आपको शुरू करना है। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले आपको जानना है, इसलिए सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिलेबस के लिए हम हैं, पूरे वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले हैं, आप वो देख सकते हो, जो पुराने नोटिफिकेशन से उसको पढ़ सकते हो, या फिर जो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको भी एनालाइज करोगे तो आप सिलेबस को समझ लोगे। मैंने कई बार देखा है कि अधिकतर हम सिलेबस को देखते ही नहीं है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं या जो पता है उसी के साथ शुरू कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम गलत रास्ते पर थे, हमने गलती कर दी है। इसलिए सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न, ट्रेंड क्या चल रहा है उसको जानिए। खुद से नहीं कर सकते हैं तो हम लोग हैं, समय समय पे वीडियो बनाते रहते हैं, पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को देखिए, आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं,
है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे आप ट्रेंड पकड़ पाते हो वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि हमारे टीचर्स यूट्यूब पे करवाते भी हैं और अलग से हम वीडियोस भी लाते हैं। पिछले साल जो एग्जाम हुई है उसका एनालिसिस देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों के क्या फीडबैक्स थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो थोड़ा सा अगर इधर समय निकाल लोगे तो आप ट्रेंड को एनालाइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि पैटर्न होता क्या है, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, किसको डीप में पढ़ना है। और जो एक डर हमारे मन में है, कई लोगों को डर हो सकता है कि मैथ्स तो हमें बचपन से समझ नहीं आया, अब पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो आप जब पैटर्न को जानोगे, सिलेबस को जानोगे, तो समझ में आएगा कि यार इसमें मैथ्स तो बड़ा इजी आता है। आपको प्राथमिक स्कूल के जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे उन्हें ही पढ़ाना है, तो लेवल ऑलरेडी बहुत बेसिक आना है। तो मैथ्स से या किसी भी विषय से डरने की जरूरत है ही नहीं। सबसे इजी एग्जाम है अगर टीचर्स एग्जाम की हम बात करें तो डरना नहीं है। और वो डर कब दूर होगा, जब आप जानोगे कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं, वो देखोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास समय बहुत पर्याप्त है। आप अभी से अगर जीरो लेवल पे खड़े हो, आप तो तैयारी शुरू कर दो, 1 या 2 महीने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। मैं तो आपसे अभी यही कहूंगा कि आप तो सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को खत्म करो, सिस्टमेटिक 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को पढ़ो अच्छे से। संडे एक दिन बना लो कि भाई जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, अच्छे से सारी चीजों के नोट्स बनाने हैं और पर्याप्त समय दीजिए। क्वालिटी के साथ पढ़िए, क्वालिटी को मेंटेन करके चलिए, है ना। अभी आपके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हमेशा क्वालिटी है। तो अच्छे से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए। ना 6 घंटे पढ़ सकें, 4 घंटे निकल रहा है, 4 घंटे पढ़ो। अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप सिलेबस खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ सारे विषयों पे काम नहीं करना है। आप एक बार में 3 या 4 विषयों पे लगे, उनको अच्छे से खत्म करें, उसके बाद अगर कैपेसिटी है तो कोई और विषय को जोड़ें, नहीं तो जब इनमें से कोई खत्म हो तब नया विषय जोड़ लें। लेकिन आप ये समझिए कि हमें कछुए की चाल से चलें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर पेडागोजी का आपको पता ही है कि हर सब्जेक्ट की भी अलग अलग पेडागोजी भी पूछी जाती है। तो पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लगभग आधे सवाल आप समझिए कि पेडागोजी के आते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए पेडागोजी को, और पेडागोजी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे क्लियर कर लिए तो वो हर विषय में उसके बेसिक्स काम आ जाते हैं। तो पेडागोजी यूं बड़ी आसान है, बस उसको इस तरीके से समझना है कि वो हर विषय को कनेक्ट कर सके। और पेडागोजी निश्चित रूप से सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विनर्स के जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पेडागोजी पढ़ा देंगे, आराम से कवर करा देंगे, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। अभी जैसे आपके पास शुरुआत में सिलेबस ज्यादा बचा है तो आप सिलेबस पे कवर करिए, लेकिन जब थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो। हफ्ते में एक टेस्ट लगाओ। विनर्स के ऐप पर बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, संडे को हम बहुत सारे टेस्ट पेपर आपको फ्री देते हैं। जब जैसा संभव हो लगाओ, आराम से टेस्ट लगाओ, उसको अच्छे से एनालाइज करो। हफ्ते में एक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाना चाहिए टेस्ट। आप ये मत सोच के रुक जाओ कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, टेस्ट सबसे आखिरी का काम है। अभी से थोड़ा थोड़ा आप शुरू करिए लगाना। आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, वो सही है कि नहीं, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जो पढ़ा है उसमें से बन रहा है कि नहीं। ये सब मेजरमेंट आपको अपने आप के करते रहने चाहिए कि भाई हम सही जा रहे हैं कि नहीं। और आप सही जा रहे हो या नहीं, ये हमेशा टेस्ट से पता चलता है, इसलिए टेस्ट लगाया करो, ठीक है। रिवीजन, जैसा मैंने कहा कि आपको एक हफ्ते में रिवीजन करना चाहिए। हर संडे नियम बना लो, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। फिर एक महीने का नियम और बनाओ, पूरे महीने जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन करना है। तो ये 2 रिवीजन आपके हमेशा होते रहने चाहिए, ठीक है। और हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं, जो मैंने कहा वही चीज हमने यहां पे थोड़े अलग अंदाज में लिखी है कि स्मार्ट स्टडी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग स्टडी के। और जिसको मैंने अपनी भाषा में क्या कहा था कि क्वालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वांटिटी, है ना। दोनों का मतलब एक ही बात है, स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू क्वालिटी। और आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, मोबाइल भी चला रहे हो, रील्स भी देख रहे हो, बातें भी कर रहे हो, उस बीच में सो भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो और बोल रहे हो कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं। उससे बेटर है कि भाई 4 घंटे पढ़ो, लेकिन सब दुनियादारी से दूर रह के पढ़ो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा बजाय सारे मल्टीटास्किंग काम करते हुए पढ़ाई करने के। तो ये आप समझ गए होंगे, क्वालिटी, एक फोकस, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना आपको रिजल्ट देगा।
उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो समय पर्याप्त है, लग जाइए तैयारी में। विनर्स एप्लीकेशन पर घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। फीस हमने इतनी कम रखी है कि हर एक विद्यार्थी जिसका सपना है शिक्षक बनने का वो पूरा कर सकता है। और प्रॉपर सारे बेहतरीन शिक्षक हैं। हर विषय जो आपको दिक्कत देता है आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। लेकिन शुरुआत आज से, अभी से करनी पड़ेगी, है ना। तो विनर्स ऐप पर जाइए, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नया बैच ज्वाइन करिए और शानदार तरीके से जुट जाइए। बाकी अदर एग्जाम्स के भी सीटेट है, व्यापम फाउंडेशन है, ऑफलाइन पढ़ना है, ब्रह्मास्त्र हमारी टेस्ट सीरीज है, सब आपको मिलेगा। तो विनर्स ऐप पर जाइए, कोर्स ज्वाइन करिए और आज से ही अपनी पढ़ाई को गति दीजिए, अपनी पढ़ाई को शानदार करिए। बाकी किताबें भी आपको सारे विषयों की मिल जाएगी। वर्ग 3 की किताबें चाहिए तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो दुकानों पर भी आपको आसपास आराम से मिल जाएगी। ऑफलाइन पढ़ना है, जानकारी आपको यहां पे दिख रही होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा कि आप अब इसमें लग जाएं और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बाकी समय समय पर वीडियोस के माध्यम से मैं आपको गाइड करते रहूंगा। अगर कोई आपका प्रश्न है कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का भी जवाब मैं दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।